वेलकम बैक टू माय चैनल। नाश्ता वास्ता करके निकल रहे गेटवे ऑफ इंडिया के लिए। वहाँ के लिए किए हमने टैक्सी। वहीं से ही बोट मिलती है एलिफेंटा केव के लिए और अलीबाग के लिए। हम जा रहे हैं अलीबाग। आज मैं पहली बार बोट पे बैठने वाला हूँ। जो हम नाश्ता करके आ गए, रास्ते में तो कोई वड़ा पाव वाला नहीं दिखा। ने किए 2 टिकट्स फॉर अलीबाग। मेरे कोई टिकट नहीं लगी है। यहाँ सुबह के 10 बजे इतनी लंबी लाइन लग गई। लोग तो वापस भी आ रहे थे, इतनी सुबह कहीं घूमने चले गए। यहाँ पे बोट ड्रॉप भी करती है और पिक भी करती है। ये हमारी बोट नहीं है, हमारी बोट दूसरी है, वो इससे थोड़ा बड़ी है। वो है लग्जरी बोट, उसकी टिकट है 250। ये आ गई हमारी बोट। ये यहाँ पे खाली होएगी और हम यहाँ पे बैठेंगे। ये बहुत सेफ होती है और एसी बोट होती है। अब इसके ऊपर जाके डेक पे भी बैठ सकते हो। यहाँ पे तो लाइफ जैकेट भी है, सेफ्टी का पूरा ध्यान है। बोट बहुत ज़्यादा उछल रही थी। मम्मी के पेट पे होने लग गई थी गरम उर्रम। मुझे लग रहा है मम्मी उल्टी तो नहीं करने वाली। बोट पे बैठ के कुछ लोगों को वॉमिटिंग भी होती है, पर मुझे कुछ नहीं हो रहा था। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। जब बीच समुद्र में बोट टहल रही थी तब मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। इससे मुझे पता चला था समुद्र कितना पावरफुल होता है। समुद्र जी नमस्ते, मुझे सेफली अलीबाग पहुंचा दो। भाई तुझे तो सेफली पहुंचा देंगे, मेरा तो जी मचलने लग गया, वॉमिटिंग जैसे आने लग गई। मैं तो जा रहा पापा के साथ ऊपर, क्योंकि 45 मिनट्स की ट्रिप है जे, और ऊपर से लूंगा नज़ारे। भाई बारिश और होने लगी। जनरली बैठना ऊपर तो बहुत अनसेफ है। ऊपर बोट कितनी ज्यादा हिल रही थी, किसी का भी हाथ छूटे ना सीधा पानी के अंदर जाएगा। अब हम पहुंच चुके कांचा चीना के गाँव मांडवा। बोट हमको मांडवा पोर्ट पे उठा लेती है और वहाँ से हमको बस मिलती है। बस पहुँचाती है हमको अलीबाग, वो भी 40 मिनट लेती है। गाइस मैं तो यही सजेस्ट करूँगा सुबह सुबह ही निकल जाओ। आज मौसम अच्छा हो रहा था, धूप होती ना तो बिल्कुल भी चला नहीं जाता। यहाँ से सारे पैसेंजर बैठ जाएंगे बोट पे। ये टिकट में ही इंक्लूड होता है, जो बोट की टिकट होती है ना उसका किराए में ही इसका इंक्लूड होता है किराया, तो कोई पैसे देने नहीं पड़ते। तो हम तो सजेस्ट करेंगे कि आप बस से ही जाना, व्यूज़ अच्छे देखने को मिलते हैं, वरना वहाँ से ऑटो और टैक्सीज भी मिल जाते हैं। पहली बार आए हो तो मैं सजेस्ट करूँगा इस पे ही जाओ, क्योंकि कुछ पता भी नहीं होता ना, फिर इधर उधर पूछने से अच्छा है कि इसी में चले जाओ। और ऑटो वाले पता नहीं कितना ले लें, इसमें तो पैसे भी नहीं देने पड़ते ना, बोट के ही पैसों में इसमें टिकट इंक्लूड होती है। अब हम पहुंच चुके अलीबाग के बीच पर। आज वीकेंड है ना, तो यहाँ पर बहुत भीड़ हो रही है। अगर वीकडेज में आओ ना तो ये कम भीड़ मिलती है और बीच में हमें काफ़ी खाली मिलता। वाह क्या बीच है, मुझे देख के ही मज़ा आ गया, इसलिए बोलते असली बीच। मुंबई पे तो मट्टी वाला बीच था। अब मैं करूँगा मस्ती, मौज मस्ती। यार मम्मी तो मेरे कपड़े सबके सामने ही चेंज करने लग गई। मुझे चेंज करके निक्कर पहना दिया, वो भी सबके सामने। मेरी भी तो इज्जत है। पापा तो होटल से ही निक्कर पहन के आए थे और मम्मी का लिए सबके सामने मेरा ठवासा। अच्छा चड्डी उतारने वाला मेरा सीन नहीं डाला। चल कट बीच कर में बात करते हैं। कहीं को मौसम कितना ढासू हो रहा है, ढासू बहुत टाइट के जैसे समुद्र चल चुका है बहुत पीछे।
और यहाँ पे देख रहे हैं मुझे सी सेल्स। और ये बिनने लग गया सीशेल। हम दोनों ना पन्नी लेके ना जितने भी हमें सीशेल मिल रहे थे ना, हम लोग वहाँ से पिक करके ना पॉलीथीन में डालने लग गए थे, क्योंकि अब ना लो टाइट है और हमें जाना है उस पार कोलाबा फोर्ट तक वॉक करके। हमने सोचा अभी वॉक करके जाते हैं, बाद में लोग वैसे टांगे में भी जा रहे थे, पर हम दोनों वॉक करके जाना चाहते थे ताकि हम लोग वो सीशेल्स पिक कर सकें। मैं शीशा पिक कर रहा था, ऐसा लगा था सपना पूरा हो गया। मैं हमेशा से सच्चा था वे समुंदर के वहाँ पे हम शीशेस पकड़ूं। यार बारिश की वजह से ना मेरे चश्मा बार बार गिला, तो चश्मे वालों के लिए बारिश नहीं है, ऊपर से फिर से वही बात। तो क्यों नहीं लाई? यार ये तो चढ़ भी रहे थे। वो स्नेल होते हैं ना, सी स्नेल होते हैं, वो उसके अंदर रहते हैं ना, वो उनका शेल होता है, फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर वही तो लोग पिक करके बेचते हैं। इसलिए मैं खुद देख रही थी कुछ खतरनाक तो नहीं है, वैसे इतना सब लोग बच्चे ये सारे उठा रहे थे। ये तो कैसे स्लो स्लो जा रहा है स्नेल। मेरे को पानी कितना पीछे चला गया, कैसे रेत पर हम समुंदर का निशान बना हुआ है। समुंदर पीछे जाते इन सबको यहाँ पे छोड़ गया। भाई समुद्र वापस भी आता है, ठीक है ना, अभी लो टाइड है इस वजह से ऐसा हो रहा है। मम्मी सुनामी तो नहीं आ रहा? यार मजाक मत कर, मुझे बहुत डर लगता है। एक तो पहली बार समुद्र देखा, वो भी इतना पीछे चला गया। मैं ना आसपास वालों से पूछ रही थी क्या ये नॉर्मल है इतना पीछे जाता है। मम्मी तो डर ही गई थी, सबने बोला हाँ जी जाते हैं पीछे। 1 से 2 किलोमीटर तक है वॉकिंग, बीच से कोलाबा फोर्ट तक। वाकई में डरने वाली बात है, इतना पीछे चला गया समुंदर। अब हम पहुंच चुके हैं कोलाबा फोर्ट पे। शिवाजी महाराज ने बनाया था भाई। शिवाजी महाराज मेरे फेवरेट है। मम्मी तुमने मेरा नाम शिवाजी क्यों नहीं रख दिया? तो अब रख ले। मैं भी घर में घूम के सारे दुश्मनों का खात्मा करना चाहता हूँ। करना चाहता है, हाजमा करना चाहता है, खात्मा हाजमा काटवा खात्मा। अच्छा पता नहीं यहाँ पे क्या देख रहे थे सारे लोग। मैंने सोचा मगरमच्छ, हम मगरमच्छ नहीं थे, लोग वहाँ पे बैठ के बतख देख रहे हैं। यहीं पर था गणेश जी भगवान का बहुत प्राचीन मंदिर। सोचो उस समय शिवाजी महाराज ने बनाया था और यहाँ पे पूजा करने आते थे वो। ये सब हिस्ट्री जान के मुझे मजा आता है। हम लस्सी से वड़ा पाव पैक करवा के ला गए थे, पापा ने बोला पहले दर्शन कर लो उसका खाएगी। यार देखो हिस्ट्री की ना बात ही कुछ और है। कितने पुराने समय में 200-300 साल पुराना किला है ये, और अभी तक ना बिल्कुल वैसी ही है। इस जगह की बात मत कर, मुझे बहुत हंसी आ रही है। बस सब लोग फोटो खिंचाने के लिए मर रहे थे, और उनमें से एक है मेरी मम्मी। तो यार ये मेरे को बहुत अच्छा लगा था, मेरा मन कर रहा था मैं यहाँ पे फोटो खिंचाऊं, पर ये लोग जा ही नहीं रहे थे, फोटो खिंचाने जा रहे थे और हिल नहीं रहे थे, दूसरों को नहीं खिंचवाने दे रहे थे। कितनी बेकार फोटो खींची मेरी ये। और हम आगे चले गए ऊपर ना फोर्ट को पूरा घूमने के लिए। हमने कहा जब तक वहाँ पे बहुत भीड़ हो रही है हम आगे जाके देख लेते कैसा है। पर ना ऊपर से व्यू तो बहुत ही शानदार था भाई, जानदार। मैं तो ये सोच रहा हूँ यहाँ पे राज करके कितना मज़ा आता होगा। यहाँ पे रहते होगे और अपनी बालकनी से समुद्र का एस्थेटिक व्यू देखते होगे। एस्थेटिक नहीं एस्थेटिक, इससे बड़ा पता है एस्थेटिक क्या होता है। इसे भी ना कह रहा है मुझे इस किले का नाम बता, मुझे दे दो ये किला, मैं यहाँ पे फिर से अच्छा सा बना के यहाँ पे रहने लग जाता हूँ और राज करने लग जाता हूँ। भाई वैसे जमाने गए, वो जमाने गए। अब यहाँ पे मोदी जी का राज चलता है क्या? हाँ मोदी जी का चलता है, उनसे ही मांग लियो परमिशन, तेरे को दे देंगे रहने की। अब क्या गोगल से लगा के घूमने कुछ दिख रहा है?
सही में गॉगल्स ना पता नहीं मेरे लिए बनाई ही नहीं है, मुझे कुछ नहीं दिखता क्योंकि चश्मे से सब कुछ दिखता है और लेंस में पहनती नहीं। फिर हमने कर ली घोड़ा गाड़ी ताकि हम उस पार इसमें जा सके, क्योंकि अब इतना चल नहीं सकते थे 2-3 किलोमीटर पैदल। घोड़े की राइड है, ऐसा लगा था मैं गिर के नीचे पहुंचूंगा। इस समुंदर में लोग खेल रहे हैं, उस समुंदर में घोड़ा पटक पटक पोटी करने जा रहा है। ये तो कुछ भी बोलता रहता है, फतड़क फतड़क। देखो फिर हमने की ये ATV की राइड, और ये ना बहुत मज़ेदार थी। उसको उतार के ना, वो भी हमारे साथ बैठा था भाई, वो जो चलान जिसकी ATV होती है उसको उतार के बोला भाई उतर के वीडियो तो बना ले हमारी। और जैसे हम थोड़ा सा आगे लगे, भैया रुको रुको बस हो गया। फिर हमने की कैमल राइड। आज तक हम कैमल में नहीं बैठे थे भाई, कैमल में बैठ के ना कमर में दर्द हो गया। मैं सबसे पीछे बैठी थी भाई, बहुत गंदा व्यू आ रहा था उससे। देखो मम्मी अपनी एस्थेटिक फोटो बना रही है। लामोरा लगी, पता है ना लामोरा पानी पे रहती है। लामोरा लग रही है, लामोरा का तेरे को पता नहीं, वो अपने बच्चों को डुबो के मार देती है। मम्मी ऐसी बातें मांड करो, पानी वापस आने लग गया है। पापा ने ना मुझे ना रेत की बाल्टी ना कुछ नहीं दिलाया था। अरे जो खिलौने होते रेत पे खेलने के लिए, इस बच्चे के पास वो अकेला खेल रहा था। मैंने लगा इसको खिलो में और खुद ले ली इसकी बाल्टी। ये बच्चा बड़ा बुढ़ा उठा, इसने दे दिए मुझे खिलौने। मुझे क्या पता नहीं माँ बाप कहाँ थे, इसको छोड़ के घूम रहे थे। अब हम वापस जाने लगे हैं घर। वहीं से मिली हमें बस, हमने दोबारा से टिकट की और हम अब यहीं से लेंगे अपनी बोट मुंबई के लिए। हम पहुंच चुके हैं मांडवा पोर्ट पर। पता है पूरे रात शाम के ना 6 बज गए थे और लास्ट बोट थी 7 बजे की। उसके बाद ना फिर दूसरी आती, वो 8 साढ़े 8 बजे तक की आती। बोट मिल गई थी और हम पहुंच गए मुंबई। उसके बाद इसको लगी भूख और इसने कहा कि मैं मैकडी में ही खाऊंगा। हम गेटवे ऑफ इंडिया पे उतरे और हमने मोबाइल में सर्च वगैरह किया तो यहाँ पे पता चला यहाँ पास में है मैकडी वॉकिंग पर। तो हम लोग फिर गए मैकडी को ढूंढने के लिए। वाकई में यार हमारे पास टाइम नहीं था और हम थक भी गए थे, क्योंकि ये जगह ना घूमने लायक थी। वॉक करते करते ना ये जगह बहुत अच्छी लग रही थी, घूमने लायक। यहाँ पर एक बाजार जैसा भी था जिसमें इन्होंने मुझे घुसने नहीं दिया, कह रहे इतनी भीड़ हो रही कहाँ घुसेगी। फाइनली मैकडी पहुंच गए। 3 दिन से ढूंढ रहा हूँ मैकडी। यहाँ आसपास इन्हें मैकडी नहीं थे, इतने दिल्ली में होते हैं। बर्गर किंग तो देखा था होटल के पास, पर मुझे मैकडी पसंद है। भाई हमने टैक्सी ली और ये हमने AC टैक्सी ले ली। पता है इसका बिल्कुल डबल रेट था, हमें पता नहीं था कि ऐसा भी होता है। अब बैठ ही गए थे, थक भी गए थे होटल जाने के लिए, तो कोई बात नहीं। 250 रुपीज़ दिए हैं गेटवे ऑफ इंडिया से इसमें मालाबार हिल्स तक के लिए। गाइस मैं बहुत मेहनत करता हूँ, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।